नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार। सहारा इंडिया कर्मचारियों ने निवेशकों के साथ आज सेबी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर सांसद लल्लू सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सेबी के पास फंसा सहारा का 24,000 करोड़ रुपए वापस दिलाकर लाखों निवेशकों और सहारा कार्यकर्ताओं को राहत दिलाए जाने का आग्रह किया गया है। सांसद लल्लू सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सहारा कार्यकर्ता बीते 4.5 दशकों से अपने अपने क्षेत्रों में रेहड़ी खोमचे वालों, छोटे दुकानदारों और निम्न मध्य वर्ग के लोगों से धन निवेश कराकर उनमें संचय की भावना उत्पन्न करते आ रहे हैं। सहारा अभिकर्ता अपने संस्थान के माध्यम से इन दशकों में धन संचय कराने वाले निवेशकों को बेहतर लाभांश भी उपलब्ध कराते रहे हैं। तमाम निवेशकों ने सहारा संस्थान से मिले लाभांश के बूते पर अपने व्यवसाय में वृद्धि की, लेकिन अब पैसा उनका नहीं मिल पा रहा है और सहारा की छवि भी खराब हो रही है और कर्मचारी भी भुखमरी के कगार पर हैं। संस्थान के सेबी में करीब 24,000 करोड़ रुपए फंसे होने की वजह से निवेशकों के भुगतान में भी अनावश्यक विलंब हो रहा है। और आज हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोग सहारा सेबी विवाद के संबंध में अपनी जो संस्था से और सहारा सेबी से जो विवाद चल रहा है उसके ज्ञापन के लिए हम लोग सांसद महोदय के पास आए हुए हैं। हम लोगों ने जो हमारी संस्था में 12 लाख हमारे कार्यकर्ता कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता हैं और लगभग 10 करोड़ हमारे जो सम्मानित जमाकर्ता हैं, निवेशकर्तागण हैं, आज इन लोगों की रोजी रोटी और इन लोगों के जमाकर्ता जो जमा धन है, निवेश धन है, उस पर ग्रहण लग गया है। क्योंकि सहारा सेबी विवाद में हमारी संस्था का 25,000 करोड़ रुपए जमा है। अगर वो 25,000 करोड़ रुपए सरकार के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से अगर हमारा ही पैसा, सहारा इंडिया का पैसा है, वो अगर हम लोगों को वापस मिल जाता है तो हम लोग का जो जीवन है, ये 45 वर्षों का जो सफ़र है, फिर हम लोग बहुत आगे अपने आप को बढ़ा ले जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में जमाकर्ताओं का विश्वास जो जमा हुआ है, जो हम लोगों का धन सहारा इंडिया में जमा हुआ है, फिर पुनः उन लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने आज अयोध्या सदर तहसील के समाधान दिवस में शामिल होकर के जनता की समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। तहसील दिवस में मंडलायुक्त ने उपस्थिति पंजिका का अवलोकन भी किया तथा साफ सफाई की व्यवस्था को भी उन्होंने देखा। समाधान दिवस में सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा भी शिकायतें सुनी गईं और शिकायतों में समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को उनके द्वारा निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में आयुक्त ने सभी अभिलेख अद्यतन रखने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव, उप जिलाधिकारी सदर रामकुमार शुक्ला, एसपी सिटी विजयपाल सिंह और सीओ सिटी प्लास बंसल भी मौजूद रहे। है कि हमारे मंडल में जितने हमारे उद्योग लगे हैं उनको सभी विभागों के अधिकारियों को सपोर्ट करना है। उनके जो भी कार्य हैं उनको तत्परता से पूरा करना है। कुछ के बिजली के इश्यूज थे, कुछ के सड़क के मामले थे, कहीं पानी निकासी का मामला था, कहीं मंडी से जो एक मंडी शुल्क से एक नीति के तहत उनको हम लोग फ्री करते हैं, उसका मामला था। और वहाँ हमारे जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स आए हुए थे सारे ज़िलों के, GMDICs थे, बैंकर से भी यही हमने रिक्वेस्ट किया कि जितनी हमारी योजनाएं हैं स्वरोजगार वाली और स्वनिधि योजना जो वेंडर्स के लिए होती है, उसमें वो लोग हमें सहयोग करें, जितनी ब्रांचेस हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, जिससे हम मामले आए हैं और इनमें कुछ का निस्तारण हो गया, कुछ को जांच के लिए दिया है। आज हमारे तहसील दिवस में हमारे माने कमिश्नर साहब, CDO, SDM, SP सिटी, CO सिटी, चीफ PWD, SDM सदर सभी अधिकारी लोग मौजूद हैं और निश्चित रूप से आज का ये तहसील दिवस ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। निस्तारण भी तेजी के साथ करने का प्रयास हो रहा है। खास मामले क्या आ जाए जिसको आपको निस्तारण के लिए आपने लोग मीटिंग मिली है, खास के मामले आ जाए जिसको आपने जो है अपने संज्ञान में लेकर के टीम को भेजा है? स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य के सिटी स्कैन मशीन लगाने की बात आई है जिला अस्पताल के अंदर, तो अभी PP मॉडल पर रखने की बातचीत चल रही है। हम प्रयास करेंगे। इसके अलावा अभी कमिश्नर साहब से भी चर्चा हुई है कि यहाँ पर हार्ट के मरीज आते हैं, उनके लिए स्पेशलिस्ट, हार्ट का स्पेशलिस्ट, ब्रेन का स्पेशलिस्ट, मेंटल और किसी के लिए। इसके अलावा एक अच्छा फिजिशियन की पोस्टिंग होनी चाहिए
मैं प्रयास करूँगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर कि यहाँ पर जो कमियाँ हैं डॉक्टर्स की वो पूरी हो, क्योंकि अयोध्या प्राथमिकता पर है माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री। नगर निगम के सफाई कर्मचारी इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। 2 महीने का वेतन, सर्दी और गर्मी में वर्दी न मिलना, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी से परेशान कर्मचारियों ने आज नगर निगम में जमकर नारेबाजी करते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। और बता दें कि हड़ताल पर जाने से इनके सफाई व्यवस्था शहर की गड़बड़ा सकती है। सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनय वाघमार ने बताया कि पिछले कई महीने से मांग पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को नगर निगम के सम्मुख रखा गया, लेकिन निगम प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर समस्त सफाई कर्मचारी नगर निगम परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। अगर मांगे पूरी ना हुई तो रविवार से पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया जाएगा, क्योंकि दिन रात सफाई कर्मी मेहनत करते हैं और कड़ी धूप में काम करते हैं। नगर निगम द्वारा उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की समस्या जो है लंबित पड़ी हुई है। कर्मचारी कोई काम जो है निराकरण अभी तक नहीं हो गया। 2 महीने के वेतन कर्मचारी का हो गया है और वेतन का आज तक भुगतान नहीं किया गया। तो आप लोग एक दिवसीय आप लोगों का धरना यहाँ पर? हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम लोग हड़ताल करें, धरना दें, लेकिन हम लोग मजबूर करके हम लोग करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन कर रहे हैं? आज जो है हमारा हम सभा मीटिंग होगी और अभी कर्मचारी समस्या को देखते हुए इनसे सबसे जो है विचार करने के बाद कल से काम बंद कर दिया जाएगा और हम लोग काम पे नहीं जाएंगे जब तक हमारा जो भी समस्या निराकरण नहीं किया जाएगा। समस्या मेन बताइए। समस्या 2 महीने का वेतन बढ़ा हुआ है, कर्मचारियों की सीनियरिटी जो बनी हुई है उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, वर्दी पड़ा हुआ है, ACP पड़ी हुई है, मृतक आश्रित का अपॉइंटमेंट है, बहुत मामले हैं लंबित पड़े हुए हैं। कितने कर्मचारी यहाँ पे बैठना है आपको? अयोध्या बाईजा में मिलाकर 2200 कर्मचारी हैं। 800 कर्मचारी सभी आ रहे हैं टोटल। सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज संभागीय परिवहन कार्यालय अयोध्या में टैक्सी चालकों और बस चालकों तथा परिवहन व्यवस्था से जुड़े लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी संजय सिंह तथा संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन शिखर ओझा के साथ साथ ARTO परिवहन अधिकारी प्रशासन RP सिंह तथा यात्रीकर अधिकारी खुर्शीद अहमद और संभागीय निरीक्षक प्राविधिक विपिन कुमार मौजूद रहे। बता दें कि सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। पिछले दिनों 4 जागरूकता वाहनों को झंडी दिखा करके अलग अलग स्थानों के लिए रवाना किया गया था। लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता आए, इसका प्रयास संभागीय परिवहन विभाग कर रहा है। इसी कड़ी में टैक्सी चालकों और बस चालकों तथा परिवहन व्यवस्था से जुड़े लोगों को आज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में टैक्सी चालक और बस चालक मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर याद करते हुए कमला नेहरू भवन कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस के नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जो सोच थी, उस सोच से जनता को काफ़ी लाभ मिला, चाहे वह गांव को सीधे पैसा भेजना हो या फिर नई शिक्षा नीति की बात हो, कंप्यूटर क्रांति हो, सभी कुछ राजीव गांधी की ही देन थी। आज उन्हीं की इस देन से ही समाज लाभान्वित हो रहा है। महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक दूरदर्शी नेता थे। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र प्रताप सिंह, राम नरेश मौर्य, रीता मौर्य, राम सागर रावत तथा जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद थे। देखिए, आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव जी की पुण्यतिथि थी और उस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कमला नेहरू भवन में हम सभी कांग्रेसजन यहाँ पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उनको हमने याद किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनको याद करने के क्रम में हम सब ने देखा कि उस व्यक्ति की जो सोच थी, आने वाले दिनों में उसने इस देश का कितना लाभ किया, चाहे वो
गांव को सीधे पैसा भेजने की योजना हो, चाहे कंप्यूटर क्रांति हो, चाहे नई शिक्षा नीति की बात हो, ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हम आज देख रहे हैं कि कितनी उपयोगी थी। और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए संवैधानिक संशोधन की राह पर भी वो आगे बढ़े और उस पर एक प्रकार से अपने सरकार के भविष्य को लगा दिया। राज्यसभा में वो बिल अगर गिरा और उसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया तो उसी वक्त वो चुनाव में चले गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ है कि जो देश के लिए एक बहुत बड़ी वो एसेट थे, मूल्यवान धरोहर थे, और असमय उनका हम सब के बीच से चले जाना ये सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी की क्षति नहीं बल्कि ये देश की बहुत बड़ी क्षति है। संपूर्ण समाधान दिवस में एक महिला बेहोश हो गई और न्याय पाने से वंचित रह गई। भूख प्यास से व्याकुल महिला आवास की चाह में फरियाद लेकर सोहावल तहसील पहुंची थी, लेकिन तहसील में मौजूद समाधान दिवस में जन शिकायतों का निस्तारण कराने वाले अधिकारियों तक वह अपनी बात रख पाती, इससे पहले ही गस खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बेहोश महिला को आनन फानन में इलाज के लिए सोहावल क्षेत्र स्थित CHC पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज हो रहा है। बता दें कि सीता देवी अपने 2 बच्चों और पति के साथ एक विद्यालय में रह रही है। उसके पास सर छुपाने के लिए आसियाना नहीं है। इसी प्रकरण में वह संपूर्ण समाधान दिवस में सोहावल तहसील पहुंची थी और चाहती थी कि अधिकारी उसकी बात सुने और उसकी परेशानी को दूर करें। शौच के लिए जा रहे एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया। हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया। रौनाही के इटौरा के रहने वाले मोहम्मद राशिद पुत्र मोहम्मद समी उम्र 32 वर्ष शौच के लिए जा रहे थे कि जहरीले सांप ने उनके बाएं पैर की एड़ी में काट लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ड्रिल मशीन की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। साहबगंज पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत पठान टोलिया अमानीगंज के रहने वाले परवेज असलम उम्र 62 वर्ष ड्रिल मशीन चला रहे थे कि अचानक उसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। घर में बिस्तर पर सो रही महिला को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मामला है महाराजगंज थाना क्षेत्र के कचला गांव का, जहां के मुकेश कुमार की पत्नी मधुबाला अपने कमरे में सो रही थी कि सांप ने उसके पैर की उंगली में काट लिया। हालत गंभीर होने पर पति के द्वारा पत्नी को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। रेल की पटरी के किनारे घायलावस्था में एक व्यक्ति मिला। जिले के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर यह व्यक्ति घायलावस्था में मिला। क्षेत्रवासियों ने सूचना दी तो 108 एम्बुलेंस के जरिए इसे जिला चिकित्सालय लाया गया। इस व्यक्ति के पेट में गंभीर चोटें आई हैं और यह व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। जीआरपी पुलिस ने पहुंच करके तहकीकात शुरू कर दी है। गर्मी का मौसम चल रहा है। बच्चों को लू लगने के खतरे से लेकर के पेट तक की बीमारी हो सकती है। दस्त और डायरिया भी इन्हीं मौसम में सबसे ज्यादा होता है। लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार कांडपाल से आज सिटी बुलेटिन की टीम ने खास बातचीत की। बता दें कि दीपक कुमार कांडपाल शहर के कौशल चाइल्ड केयर सेंटर में आते हैं। महीने के चौथे शनिवार को, पहले शनिवार को भी ये मिलते हैं। आज सिटी बुलेटिन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को बीमारियों को किस तरह से बचाया जाए। सलाह दिया उन्होंने कि गर्मी के दिनों में बच्चों के खान पीन पर विशेष ध्यान दिया जाए। जरूरत पड़ती है तो बच्चों को समय समय पर उन्हें लिक्विड और नींबू पानी आदि दिया जाए। क्या बताया उन्होंने इस मौसम में विशेष ख्याल रखने का, सुनिए आप। कांडपाल, मैं डॉक्टर दीपक कुमार कांडपाल, मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूं और मैं अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से यहाँ आया हूं। सर, इस समय जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, बच्चों को किस तरह बचाया जाए, उनसे क्या बीमारियाँ इसमें ज़्यादा होती हैं और बचाव को क्या कारण है, मतलब किस तरह बचाया जाए बच्चों को? इस वक्त गर्मी के मौसम के अंदर जो है मेन बच्चों को खान पान का ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि ऐसे मौसम में बच्चों को पेट खराब होना और दस्त होना, डायरिया होना, इसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए बच्चों को गर्मी से बचा के रखें, घर के अंदर रखें, तेज़ धूप में, डायरेक्ट धूप में नहीं उनको जाने दें। और पानी की मात्रा, लिक्विड्स की मात्रा, छाछ, लस्सी, नींबू पानी एक्सेट्रा जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिलाया जाए। और बाहर की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, वो पूरी तरीके से भी उनको अवॉइड करना चाहिए। बाहर का कटा हुआ फल वगैरह जो है वो पूरा अवॉइड करना है। और इस वक्त मौसमी फल जो मिल रहे हैं, खरबूज है, तरबूज है, आम है, ये सारी चीज़ें जितनी अधिक मात्रा में देंगे वो उनको गर्मी से उनकी रक्षा करेगा उन बच्चों की।